हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, दादा और पोते का कर्तव्य। सीखते रहने में ही जिंदगी का असली मजा है। अच्छा या बुरा वो पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अगर हर रोज आप कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो अवश्य ही आप कहीं न कहीं फंसे हुए हैं और आप ही हैं जो इस कैद से खुद को आजाद कर सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखिए और अपनी समस्याओं को समाधान में बदलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर से रोहन कानपुर की एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता है। उसका परिवार भी वहाँ उसके साथ ही रहता है। उसकी पत्नी, एक बेटा और उसके वृद्ध पिताजी। आजकल रोहन के पिता अक्सर बीमार ही रहा करते थे। उम्र अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। रोहन ऑफिस और पिताजी की बीमारी में बहुत अधिक उलझा जा रहा था। एक दिन रोहन के पिता की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। रोहन की पत्नी ने पिताजी को खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इशारों से ही खाने के लिए मना कर दिया। शायद वह अपनी बातों को अपने मुख से कहने में असमर्थ थे। वह मन ही मन यह सोचकर परेशान होते रहते थे कि मैं उसे के लिए बोझ बन गया हूँ। अब वह न तो किसी से अधिक बात करते थे और न ही ठीक प्रकार से खाना खा रहे थे। बार बार खाने के लिए मना करने पर रोहन और उसकी पत्नी तंग आ गई और रोहन बूढ़े ही जोर से अधिक अपने पिताजी पर चिल्लाया। रोहन को पुत्र शौर्य को यह देख अच्छा न लगा। वह अपने दादाजी के सबसे करीब था। शौर्य रसोई से भोजन की थाली लेकर आया। उसने अपने हाथों से रोटी का एक निवाला लिया और अपने दादाजी की ओर बढ़ाया। दादाजी ने शौर्य का हाथ पकड़ लिया और फिर से इशारे से खाने के लिए मना किया। जैसे ही शौर्य का दादाजी के हाथ का स्पर्श हुआ तो उसे दादाजी का हाथ बहुत गर्म महसूस हुआ। शौर्य ने जल्दी से थर्मामीटर लिया और दादाजी का तापमान चेक किया। देखने पर पता चला कि दादाजी को बहुत तेज बुखार था। बिना देर किए शौर्य ने बुखार की दवा अपने दादाजी को दे दी। कुछ ही समय में दादाजी का तापमान सामान्य हो गया। अब दादाजी और पोते ने मिलकर एक साथ भोजन किया। दादाजी अब पहले से खुश नजर आ रहे थे। यह देख रोहन और उसकी पत्नी अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वह समझ चुका था कि परेशानी बहुत ही अधिक छोटी थी, लेकिन उसने ही उसे बड़ा कर दिया था। रोहन और उसकी पत्नी ने पिताजी से माफी मांगी और अब सब कुछ सामान्य हो गया था। कहानी का सीख यह बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हम एक बड़ा मैसेज देते हैं। हमारे माता पिता के विरुद्ध होने पर वो हमारे लिए किसी के काम के नहीं होते हैं। इस सोच के कारण वो हमें बोझ लगने लगते हैं। इसी वजह से हम उन पर अधिक कार जमाना शुरू कर देते हैं। शायद हम सब भूल जाते हैं कि जब हम बचपन में अपनी परेशानी को ठीक प्रकार से नहीं बता पाते थे तो हमारे माता पिता बड़े ही प्यार से हमारी परेशानी को हल करते थे। लेकिन जब माता पिता इतने समर्थ नहीं होते हैं कि अपनी परेशानी हमें बता पाए तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी परेशानी को उतने ही प्यार से दूर करें, उन्हें ठीक प्रकार से समझे। हम वह गलती ना करें जो कि रोहन कर रहा था। समस्या बहुत ही छोटी थी, लेकिन रोहन के पास इतना समय नहीं था कि वह कुछ देर अपने पिताजी के साथ बैठकर उनकी समस्या को समाधान में बदल सके। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।